अभी एक घटना कुछ दिन पूर्व हमारे देश में चर्चा का विषय रहा कि जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने हस्बैंड की हत्या की और हत्या के बाद उसका लाश ड्रम में डाला, फिर सीमेंट डाल के उसकी सीमेंटिंग कर दी। और इस तरह की और भी देश में कई घटनाएं हो रही है। तो सवाल है कि जो लोग अब इस घटना में या और भी कई घटनाक्रम में कि जहां लोगों ने अपनी पसंद से, मतलब जिनको हम कहते हैं लव मैरिज किया था, और फिर मैरिज के कुछ वर्षों में यह स्थिति आ गई कि जहां पति ने पत्नी के कई टुकड़े कर दिए या पत्नी ने पति को मार के सीमेंट डाल के ड्रम में उसे पैक कर दिया। तो ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं के होने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया समाज की सामने आई, मतलब कि इस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोज की बाढ़ आ गई जहां पत्नी जो है ड्रम लेके जा रही है, पति घर से डर के भाग रहा है, और पूरा मजाक जो है कि जहां एक इतनी बड़ी घटना है, जहां रिश्तों की हत्या हो रही है और समाज उस पे एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए कि हमारे समाज का जो वैल्यू सिस्टम है उसमें आदमी फैमिली से, सोसाइटी से, जो हमारा संबंधों का दायरा है फैमिली के साथ, सोसाइटीज के साथ, वह दायरा सिमट रहा है। जब फैमिली के नाम पे न्यूक्लियर फैमिली बची है, जहां पिता और पुत्र के बीच संपत्ति के विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, जहां पुत्र पिता की संपत्ति तो चाहता है लेकिन मां या पिता जो बूढ़े हैं उनको लुक आफ्टर नहीं करना चाहता। तो जो संबंधों का दायरा जिस तरह से सिमट रहा है, उस सिमटने का प्रभाव यह हुआ कि सेंसिटिविटी जो है सोसाइटीज की, ह्यूमंस की, वो लगभग खत्म हो रही है या उस तरफ बढ़ चली है जहां सेंसिटिविटी खत्म हो रही है। दूसरा रीजन कि इस तरह के जो बाढ़ आए, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा कि हम किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए कि घटनाओं पे प्रतिक्रिया के लिए पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अवेलेबल लोगों के पास कि आम आदमी किसी घटना पे अपनी प्रतिक्रिया यदि देना चाहे तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब क्योंकि सोशल मीडिया जो है हर आदमी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो किसी भी घटना पे कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है, और उस प्रतिक्रिया में व्यक्ति ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहा है जिस पे वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, और लाइक के लिए कि जो है लोग ये सोचते हैं कि ऐसे वीडियोज डाले जाएं, ऐसे शॉर्ट्स डाले जाएं जिससे आदमी को एवेन्यूज मिले हंसने के लिए। माने पीपल वांट एवेन्यूज टू लाफ। ये जो है अब समाज को हंसने के लिए, हत्या हुआ है तो हुआ है, एक परिवार लूट गई तो लूट गया, एक परिवार टूट गया है तो टूट गया है, लेकिन हम एक ऐसे एवेन्यूज की तलाश कर रहे हैं जहां हम हंस सके। ये क्यों? तो शायद सोसाइटी मेजॉरिटी में मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है ना डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन में आदमी वैसे मौके की तलाश में रहता है कि जिसमें वो थोड़ा रिलैक्स फील करे या जिसमें उसको हंसने का जो है मौका हाथ लगे। तो डिजिटल दुनिया में जो जीने का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, आज देखें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही है, उसमें मैंने कोई स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं और जिस तरह की खबरें हैं, यदि उनको ठीक से स्टडी करें तो हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं वहां ज़्यादा हो रही है जो लोग स्क्रीन टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं। मतलब डिजिटल दुनिया में जो जी रहे लोग हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के बीच में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। और ऐसे लोगों के बीच ही जो सोशली इनसेंसिटिविटी है वो बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि मेंटल फॉगिंग, एक टर्म है सोशोलॉजी में इसके लिए, कि सोसाइटीज में जो है मेंटल फॉगिंग हो रही है। इस मेंटल फॉगिंग का जो है कॉन्सिक्वेंस है कि मोरल और इथिकल वैल्यूज जो है सोसाइटीज का है नहीं, और मोरल और इथिकल वैल्यूज आम आदमी कहाँ सीखेगा? परिवार के बीच।
रिश्ते नातों के बीच, सोसाइटीज के बीच। परिवार के नाम पे न्यूक्लियर फैमिली है, परिवार के नाम पे वर्किंग पेरेंट्स हैं जो बच्चों को ठीक से समय नहीं दे पाते हैं। तो वह जो कल्चर के साथ जुड़ना है, संस्कृति के साथ जुड़ना है, वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ना है, मोरलिटी के साथ जुड़ना है, इथिकल वैल्यूज के साथ जुड़ना है और इन बातों को सीखना है, यह फैमिली में अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। सोसाइटीज के साथ इंटरेक्शन नहीं है। सोसाइटीज के साथ जो है आज संबंधों में औपचारिकता बची है कि एक आदमी बुरी तरह परेशान है लेकिन वह अपने पड़ोसी से जब बात करता है और पड़ोसी से पूछता है कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सब ठीक है। मतलब कोई भी आदमी अपने अंदर की बात शेयर नहीं कर रहा है। फैमिली में कोई है नहीं। मतलब कि फैमिली में जिस तरह से टेमिंग ग्रूमिंग की जा रही है बच्चों की, उसमें चीज़ें शेयर करने का जो अप्रोच है, जो सामाजिकता है, जो सोशलाइजेशन है, वो हो ही नहीं रहा है बच्चों का। इससे क्या है कि व्यक्ति अपने अंदर ही इतना भरा होता है कि उसके बाद उस भरे हुए मन से वो क्या किस दिशा में चला जाएगा, उसका मेंटल बैलेंस किधर चला जाएगा और क्या वो अगले मिनट एक आदमी जो 1 घंटा पहले किसी के साथ गहरे प्रेम में था, अगले घंटे उसकी हत्या कर रहा है। ये हो रहा है ड्यू टू मेंटल फॉगिंग, क्योंकि आदमी के सोशलाइजेशन का कोई इंस्टीट्यूशन समाज में हमने छोड़ा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के जो इंस्टीट्यूशन है वो समाज ने सीखा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का भी एक जो है एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने भी लोगों को एक सेकुलर वैल्यू सिस्टम के तरफ जो है ले जाना चाहता है, लेकिन वह भी उसके लिए भी टेमिंग और ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है जो अवेलेबल नहीं है। तो ये जो रील कल्चर है, जो ट्रेंडिंग कल्चर है, जिसमें इमोशनल सेंसिटिविटी खत्म हो रही है क्योंकि पब्लिक जो है ना वो वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं, और ये होगा और इस तरह की घटनाएं होगी और इस पे ऐसी ही प्रतिक्रिया आएगी समाज की, जो प्रतिक्रिया समाज में चौंका रही है लोगों को। हम जैसे लोग जो है इस पे, मैं इस तरह के वीडियोस देख के मेरे मन में आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई जहां एक आदमी ने रिश्ते में प्रेम के बीच में हत्या करके सीमेंटिंग कर रहे हैं और हम रील्स बना के ड्रम और बाकी चीजें दिखा रहे हैं। तो ये होगा, सोसाइटी के साथ जुड़ना पड़ेगा यदि हमें एक समाज बचा के रखना है। एक वैल्यू के साथ समाज को आगे लेके जाना पड़ेगा और वो वैल्यू सिस्टम या तो हम स्कूल के करिकुलम में जो है एकेडमिक्स के साथ साथ मोरल एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। हमें स्कूल एजुकेशन में हमें इथिकल एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्लासेज रखनी पड़ेगी। जैसे आज हर स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। अंततः मैन इज ए सोशल मैन के कॉन्सेप्ट को यदि हम समझते हैं, स्कूल भी समझता है, तो हम वीक में एक ऐसा पीरियड रखें और समाज के जो लोग मोरली और इथिकली एक्सेप्टेबल लोग हैं, जिन्हें समाज जिनके मोरल वैल्यूज और इथिक्स को एक्सेप्ट करता है, ऐसे लोगों के साथ बच्चों को इंटरेक्ट कराएं, तो शायद हम जो इनसेंसिटिविटी है वो कम कर सकते हैं और सोसाइटी में सेंसिटिविटी को बच्चों के अंदर बढ़ा सकते हैं। संवेदनशीलता बढ़ेगी। जब तक संवेदनाओं के साथ लोगों को नहीं जोड़ेंगे, ऐसी घटनाओं पे ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आएगी। थैंक यू।